आत्मा जाकी बाणी वेद ब्रह्म ज्ञान वर्णन करूं करूं भरम भेद सब छेद कोमल हृदय सहज मत वो तो दिव्य दृष्टि भरपूर स्थावर जंगम सर्व में वो तो घट घट अंदर नूर स्थावर जंगम सर्व में वो तो घट घट अंदर नूर उस वत सेवा क्या करूं मेरा अवगुण भरा है शरीर चंगे मंदे सब लीन करो तो मत के गहर गंभीर हूँ दासन का दास प्रभु और ना दूजी नाम शब्द मुर्शद बख्श दो बस हृदय कमल प्रकाश नाम शब्द साहिब बख्श दो तो हृदय कमल प्रकाश साहिब स्नेही मिल वीर सिंह सारे प्रकाश जैनदास गरीब की तो सतगुरु रखियो लाज तो मुर्शद रखियो लाज। ये बंदगी उस महान मुर्शद की गई है जिसका जिक्र वेदों में शास्त्रों में स्मृतियों में सभी धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र आया है। दशमेश पिता गुरु ग्रंथ साहिब में इसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम दिया गया है, गुरु शब्द के नाम से इसको नवाजा गया है। गुरु एक ऐसी डिवाइन लाइट का नाम है जो शिष्य के अज्ञान और अंधकार को हटा करके उसके अंदर जगत को जगा देता है। इसलिए बारंबार ऐसे मुर्शद के श्री चरणों में बंदगी इबादत करने को कहा गया है। जैसे खेत में चने का बीज बोने से उगता है, हजारों लाखों चने पैदा कर डालता है। यदि उन चनों को गर्म कढ़ाई में भून दिया जाए दोबारा उगने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह से जब हमारे तन के ऊपर, मन के ऊपर, धन के ऊपर, अन्न के ऊपर, जिस्मानी रूह के ऊपर हमारे मुर्शद की नजर इनायत हो जाती हैं, जाने अनजाने के हमारे जो कर्म होते हैं वो दग्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे चिंगी अगन की पड़ी पुरानी घास, घास का एक बहुत बड़ा ढेर होता है, थोड़ी सी चिंगारी लगा दो उसमें
सारे को फूंक करके वो नष्ट कर देती है, इसी तरह उसी नज़र को हर प्राणी, हर जीव, हर जिस्मानी रोग उसी नज़र को तरसते हैं। बस बुल्ले शाह ने भी गुरुवाणी के अंदर लिखा है, ऐ मेरे मुर्शद, मेरी जान को उभारने के लिए तेरी नज़र ही काफ़ी है। जिनको नज़र करण तिनकार, नानक नगरी नजर निहार। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पारब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु को पारब्रह्म परमेश्वर से बढ़कर के दर्जा दिया गया है। जिस मुर्शद के दर्शन करने से रूह सिमटती हो, जिस मुर्शद के दर्शन प्रसन्न करने से मन को शांति मिलती हो, जिस मुर्शद के श्री चरणों में मत्था टेकने से मन टिक जाता हो, बस ऐसे मुर्शद को बारंबार दंडोत नमस्कार करने को कहा गया है। धर्म मधुओं, ये उसी मुर्शद की वंदना है। इसका जिक्र गाते 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 वेद भी थक गए हैं। वेदों ने अंतिम पृष्ठ के पर नेति नेति कह दिया है, वेद थके गुण गावत जासो, न भेद लगे सतलोक पति को, गारज कारण धार भेग, कहो कौन अलेख गति को। सृष्टि को साज चले महाराज, दले सो दुख आन मुक्त मति को, नाद और विद के बीच बसे, मन रोन सो भौन जन्म जति को। जब वेद कतेब बाइबल कुरान आदि स्मृतियां आदि सब थक गए हैं, तो चतुरीधरदास उस महस्य की प्रशंसा जिब्बा विस्तब्ध रह जाती है, कोई शब्द नहीं आकर शेष रह जाता। सतगुरु कबीर जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, मैं सारी धरती का कागज कर दूं, लेकिन सब बन राय। जितनी भी बन बनास्ती हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, इसकी मैं कलमें आदि बना दूं, सारी धरती का कागज बनवा दूं, और जितने भी समंदर में जल है उसकी स्याही में बना दूं। अगर गुरु स्तुति लिखना शुरू कर दूं, जिह्वा विस्तब्ध रह जाती है। गुरु बड़े हैं। गुरु का दर्जा सर्वे सर्वे बताया है। एक ऐसी अवस्था का जिक्र किया गया है, सतगुरु रविदास महाराज जी ने यहाँ तक कह दिया कि रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाई। जो इस बात को जानता है वही इस बात को मानता है। अनंत कहा जाता है परमेश्वर को। संतों में और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। सतगुरु कबीर जी ने लिखा है, संत साहेब का छुअंतर नाही, साहेब का घर संतन माही। संतों के शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन बह रही है नाम सिमरण की, वो परमात्मा का जिंदा जागदा स्वरूप है। इसलिए संत में और साहेब में, साहेब उसको कहा जाता है जो अध्यास रहित होता है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, जो बेदागी है, उसको साहेब कहा गया है। इसलिए बेदागी तो केवल परमात्मा है, परमेश्वर है। संत महापुरुष उन्हीं के कारण, उसी परमेश्वर के कारण दिन रात उसका नाम सिमरन भजन परोपकारी जीवन व्यतीत करते हुए वो भी परमेश्वर के तुल्य हो जाते हैं, संसार में पूजन योग्य हो जाते हैं। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, पीरों ने, फकीरों ने अपने महापुरुषों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक जगह जिक्र आया है, संत परमेश्वर भेद नहीं, देखो खोज संसारा रे, कारण उदाहरण कारण संता, जगत लियो अवतारा रे, एक पुरुषार्थ के हित संतों ने तन धारा रे, संत परमेश्वर वेद बखानत, दास गुलाब पुकारा रे। वेद साक्षी हैं, वेद गवाह हैं, वेदों में भी जिक्र आया है। हमारे सामने दो चीजें हैं, वेद एक साक्षी हैं और एक शर्त हैं। वेदों के अंदर जो वर्णित व्याख्यान है, जो उदाहरण दिए गए हैं, वो एक समस्त ज्ञान है। लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं, जो वेदों का ज्ञान है
उसकी व्याख्या करके संघ समाज के ऊपर वो बारिश करते हैं। इसलिए संतों को चलते फिरते तीर्थ बताया गया है। अभी यहाँ पर बारिश कर दी, 2 घंटे के बाद कहीं और बारिश कर दी, शाम को कहीं और कर दी, सवेरे कहीं और कर दी। इसलिए संत जो है चलता फिरता एक तीर्थ होता है। जो इसकी ज्ञान गंगा में स्नान कर लेता है वो भी जो है मन से, आत्मा से, शरीर से, हर चीज से तृप्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। संत परमेश्वर भेद नहीं, देखो वेद विचारी रे, अखे रहस्य फिरे ने माणी, अखे तो लोकाचारी रे, अखे नार ना दूर त्यागो, अखे तो मैथुन नारी रे, दास गुलाम ने हाण लखा, संता खेल निहारी रे। संतों का जो खेल है वो बहुत विचित्र है, बहुत अचरज है। भारी भरकम नाम सुनने के इनके पास में एक रब्बी ताकत होती है। जैसे हम समंदर के पास में चले गए, समंदर के नज़दीक समंदर की आप प्रशंसा करते रहो, समंदर की गहराई के बारे में कभी भी जान नहीं पाओगे। समंदर कितना गहरा है जब तक आप डुबकी लगा करके नहीं देखोगे। बिजली की जो सप्लाई है ये 2 पोलों से चल रही है। 2 पोलों का कनेक्शन जो है 4 पोलों से है, फिर भी बात खत्म नहीं होती। उसका कनेक्शन एक बहुत बड़े बिजली भंडार से है, जहां पर एक बहुत बड़ा महाकाय विशाल बिजली का भंडार है। अगर सप्लाई ना मिले तो ये माइक नहीं चलेगा। जैसे टंगस्टन की तार गर्म होकर के प्रकाश देना शुरू कर देती है, लोहे का पंखा जैसे बिजली के संपर्क में आने से घूमना शुरू कर देता है, इसी तरह संतों के शरीर के अंदर जो है परमात्मा के नाम की एक वाइब्रेशन बहती है। ये वाइब्रेशन जो है नेत्रों के द्वारा चलती है। इसलिए संतों के बार बार दर्शन करने के लिए गुरुधामों में, उनके आश्रमों में, उनकी गुरु गद्दियों में नमस्कार करने को जाते हैं श्रद्धालु। ये वाइब्रेशन जो है हाथों की लकीरों के द्वारा चलती है। जब संत आशीर्वाद देता है, मत्था टेकने वाले के शरीर के ऊपर जो है हाथों की लकीरों के द्वारा वाइब्रेशन पड़ती है, मत्था टेकने वाले को सुकून मिलता है। ये वाइब्रेशन जो है संतों महापुरुषों के जो चरण होते हैं, चरणों के नाखूनों की जो ज्योति होती है वहां से भी वाइब्रेशन चलती है। जो भी संतों महापुरुषों के चरणों में मत्था टेकता है, मत्था टेकने वालों को एक सुकून मिलता है, मन विश्वास में जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, मन टिक जाता है। इसलिए गुरु रूप सासंग जी संत भगवंत कछुअंतर नाही, साहेब का घर संत न माही। परमात्मा का जो घर है वो संतों के शरीर के अंदर है। इसलिए भगवत गीता का एक शब्द है, 2 कली का पहले मैं वहीं से सत्संग संत महापुरुषों से शुरू करूंगा और पूरा शब्द गायन ना करके बस मैं 2-3 शब्द पढ़ने हैं 2 कली के, उसके बाद मैं अपने दर्शनों को विराम दूंगा। आइए, हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों में जिक्र किया है। मेरा मोर सन दिल का चांदना
मेरा साहिब दिल का चांदना, बिन साहिब रही अंधेर, बिन साहिब रही अंधेर, मुझको साहिब ना मिलते, मुझको साहिब ना मिलते, होता जेर जबर का फिर, होता जेर जबर का फिर, होता जेर जबर का फिर, होता फिर जबर का फिर, जाने बिना जिसे तू जाने बिना जिसे तू हैरान हो रहा है, सुखी नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है, सुखी नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है, जाके बिना कभी ये दुख दूर कैसे होगा, जाके बिना कभी ये दुख दूर कैसे होगा, सपने का बाग जैसे, सपने का बाग जैसे जगभान हो रहा है, सपने का बाग जैसे जगभान हो रहा है, जाने बिना जिसे तू, जाने बिना जिसे तू हैरान हो रहा है, सूखी नदी में कश्ती रे अपनी डबो रहा है,
कश्ती रे अपनी डबो रहा है। निर्मल स्वरूप आला, निर्मल स्वरूप आला, ऐ हंस आत्मा तू, ऐ हंस आत्मा तू, ऐ हंस आत्मा तू। ऐ हंस आत्मा तू, ऐ हंस आत्मा तू। अपना स्वरूप साक्षी, अपना स्वरूप साक्षी, पहचान हो रहा है। अपना स्वरूप साक्षी, पहचान हो रहा है। सारे बिना जिसे तू जाने बिना जिसे तू हैरान हो रहा है। सुखी नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है। सुखी नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है। सुखी नदी में कश्ती रे अपनी डुबो